99% जीत चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, लेकिन आखिरी ओवर में राशिद खान के चौके ने जिताया गुजरात टाइटंस की टीम को। मैच जीता गुजरात टाइटंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच IPL 2024 का 24वां महामुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मुकाबले को 3 विकेट से जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IPL से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और गुजरात टाइटंस की टीम किसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने, लेकिन गिरा यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम के पक्ष में। यानी कि यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे जोस बटलर। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद यहाँ पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद जो कि जॉनसन डालने आए थे, इनकी गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया जायसवाल ने और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उमेश यादव की गेंद का शानदार आगाज किया, कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर शानदार साझेदारी करना चाहिए, लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे उमेश यादव ने 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर जायसवाल का विकेट लिया। इनको यहां पर मैथ्यू वेड के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 19 बॉलों पर 24 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कप्तान संजू सैमसन, जहां पर संजू सैमसन ने 5वें ओवर की चौथी गेंद जो कि उमेश यादव डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इनके बल्ले से मिड विकेट की तरफ एक और चौका देखने को मिला था। टीम ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान ने बटलर का विकेट लिया। इनको यहां पर तेवटिया के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर उतरे रियान पराग, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन शुरुआत करी, टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। 9वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि नूर अहमद डालने आए थे, रियान पराग ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया, डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर रियान पराग के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी और इन्होंने एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर 12 ओवर तक 90 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर रियान पराग ने डीप मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। टीम का स्कोर जहां पर 13 ओवर तक 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन ने एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग ने शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ इन्होंने यहां पर अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसके बाद यहां पर 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन ने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा।
तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने मिड ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ संजू सैमसन ने भी अपनी 50 जमाई। यानी कि यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। रियान पराग भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतरे तो उनके साथ संजू सैमसन ने भी शानदार शॉट खेले। यहाँ पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक बार फिर स्टंप्स की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने शॉर्ट गेंद का शानदार आगाज किया। फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल जो कि मोहित शर्मा डालने आए थे, रियान पराग ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर इसी ओवर की चौथी बॉल पर रियान पराग मोहित शर्मा की गेंद का शिकार हुए। विजय शंकर ने इनका कैच पकड़ा जो कि आज के मुकाबले में 48 बॉलों पर 74 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे यहां पर संजू सैमसन के साथ सिमरन हेटमायर। जहां पर सिमरन हेटमायर ने भी 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद जो कि उमेश यादव डालने आए थे, हेटमायर ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आज के मुकाबले में टीम की पारी को फिनिश किया। और आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने 3 विकेट खोने के साथ ही 196 रन बना दिए। यानी कि यहाँ पर 197 रनों का टारगेट अब गुजरात टाइटंस की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान सुमन गिल के साथ साई सुदर्शन। जहां पर साई सुदर्शन ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर इनके बल्ले से डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद गिल ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर की दूसरी बॉल जो कि महाराज डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप करी और दोनों के बीच 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। तो इसके साथ ही यहां पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों की शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे कुलदीप सेन, जिन्होंने यहां पर 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर साई सुदर्शन का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो आज के मुकाबले में 29 बॉलों पर 35 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद सुमन गिल का साथ देने मैदान पर उतरे मैथ्यू वेड, जहां पर 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने चहल की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। लेकिन यहां पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर ही कुलदीप सेन ने मैथ्यू वेड को भी चलता कर दिया। इनको भी यहां पर LBW कर दिया, जो 6 बॉलों पर मात्र 4 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राहत देखनी पड़ी। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर पारी को संभालने मैदान पर उतरे थे, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुलदीप सेन की गेंद का शिकार हुए, जो कि 2 बॉल पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राहत देखनी पड़ी। इसके बाद कप्तान सुमन गिल का साथ देने मैदान पर उतरे विजय शंकर, जहां पर विजय शंकर ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद जो कि एक बार फिर कुलदीप सेन डालने आए थे, विजय शंकर ने इनकी गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया।
इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर जो कि चहल डालने आए थे विजय शंकर ने इनकी गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विजय शंकर भी चहल की गेंद का शिकार हो गए, क्योंकि आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर 16 रन बना सके और इनको भी यहां पर LBW कर दिया। तो इसके बाद कप्तान सुमन गिल का साथ देने मैदान पर उतरे राहुल तेवतिया, जहां पर तेवतिया ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 15वें ओवर की चौथी बॉल पर गिल ने अश्विन की गेंद का शानदार आगाज किया। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर गिल के बल्ले से डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर युजवेंद्र चहल ने सुमन गिल को भी चलता कर दिया। कप्तान संजू सैमसन के हाथों से इनको LBW करवा दिया, जो 44 बॉलों पर 72 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद राहुल तेवतिया के साथ पारी को संभालने उतरे थे यहाँ पर शाहरुख खान, जहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले। 17वें ओवर की तीसरी बॉल जो कि अश्विन डालने आए थे, शाहरुख खान ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने फाइन लेग के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तेवतिया के बल्ले से भी यहां पर कवर पॉइंट की तरफ एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर आवेश खान ने यहां पर शाहरुख खान का विकेट लिया, इनको LBW कर दिया, जो 8 बॉलों पर 14 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में राहुल तेवतिया का साथ देने मैदान पर उतरे राशिद खान, जहां पर राशिद खान ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर तेवतिया ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर राशिद खान ने 9 बॉल के साथ ही शानदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तेवतिया ने एक बार फिर मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया, यानी कि 19 ओवर तक टीम ने यहां पर 180 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। तो इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने शानदार शॉट खेला। आवेश खान की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तेवतिया 2 रनों के साथ ही रन आउट हो गए, जो कि आज के मुकाबले में 11 बॉलों पर 22 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में राशिद खान ने यहां पर 2 रनों को जीत के लिए ज़रूरत थी, तो राशिद खान ने आखिरी गेंद पर चौके के साथ मुकाबले को जितवा दिया। और आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोने के साथ इस टारगेट को चेस किया और 3 विकेट से मुकाबले को जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार गुजरात टाइटंस की टीम अब क्वालिफाई में पहुंच पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।